तो अब पढ़ते हैं भाई हम अप्रोचेस की, एजुकेशन के अप्रोचेस कौन कौन से हैं उनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, और ये बड़े बड़े शब्द क्या कहते हैं, और हर डिसिप्लिन में आपको ये मिल जाएंगे। मैनेजमेंट में मिल जाएंगे, आपको साइकोलॉजी में मिल जाएंगे, आपको सोशियोलॉजी में मिल जाएंगे, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में मिल जाएंगे, मैनेजमेंट के एचआर मैनेजमेंट में मिल जाएंगे, टूरिज्म मैनेजमेंट में मिल जाएंगे। हर जगह आपको जो है ये थियरीज, ये आइडियोलॉजीज पढ़ने को मिलेंगी। तो उन्हीं में से अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो अप्रोच है एजुकेशन की तरफ, वो अप्रोच है भैया आइडियलिज्म। देखा, देखते ही बहुत लोग घबरा जाते हैं, यार आइडियलिज्म क्या है। कई लोगों को ये इज्म वाली चीजें समझ में ही नहीं आई, ठीक है, ये परंपरा है कौन सी। तो देखो आइडियलिज्म शिक्षा के बारे में क्या कहता है। आइडियलिज्म कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य है हमारा माइंड और सेल्फ को जानना, ठीक है। तो ये किसकी बात करता है भाई, माइंड और सेल्फ की बात करता है, माइंड एंड सेल्फ। मन को जान लो, खुद को जान लो, यही हमारी शिक्षा का जो है उद्देश्य है। और शिक्षा पाने का तरीका यही है कि आप पहले खुद को जानोगे तब आप शिक्षा पा पाओगे, ठीक है। ओके, ये क्या मानता है आइडियलिज्म, क्या कहता है कि गॉड इज क्रिएटर ऑफ ऑल नॉलेज। सारी जो नॉलेज है वो कहां से आती है, भगवान से आती है, क्रिएटर ऑफ ऑल नॉलेज। वैसे क्रिएटर ना कह करके अगर इसको मैं सोर्स कह दूं तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। सो गॉड इज सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, ठीक है, स्रोत है भाई। भगवान से ही हम, ईश्वर से ही हम सारी प्रकार की नॉलेज ले सकते हैं। वो ज्ञान का भंडार है, इसीलिए भगवान को क्या कहते हैं, है सर्वज्ञ कहते हैं, सब कुछ जानने वाला है। सर्व माने सारी चीजें, ज्ञ मतलब जानने वाला, उसके पास में हर प्रकार की नॉलेज है। आपके बारे में भी जानता है, हमारे बारे में भी जानता है, सृष्टि की वस्तु के बारे में जानता है, और जो सृष्टि के बाहर की चीजें हैं, आउट ऑफ द यूनिवर्स, उनको भी जानता है। और यूनिवर्स क्या मतलब, पृथ्वी के बाहर जो भी है, तो पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है सब कुछ जानने वाला कौन है, परमात्मा है। तो ज्ञान भी कौन दे सकता है हमें, वही दे सकता है। हम टीचर्स सिर्फ एक माध्यम बनते हैं छोटे से ज्ञान को आगे बढ़ाने में, ठीक है। हमारे पेरेंट्स, सोसाइटी, सब कुछ, ये सब लोग एक प्रोसेस का जस्ट एक हिस्सा है। बस जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम आगे पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे तक टेक्नोलॉजी और बाकी सारी चीजें पहुंचा रहे हैं। लेकिन ज्ञान का अल्टीमेट भंडार कौन है, सबसे ज्यादा जानने वाला कौन है, तो दैट इज गॉड। गॉड नोज एवरीथिंग, राइट। सो ही इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। ये बात कौन कहता है, आइडियलिज्म कहता है, ठीक है। अभी आप सोचोगे कि बाकी लोग क्या बोलते हैं उनको भी पढ़ेंगे हम कि बाकी थियरीज क्या कहती हैं, कि नॉलेज कहाँ से आती है। कुछ लोग कहते हैं एक्सपीरियंस से आती है, कुछ लोग कहते हैं काम करने से आती है, लर्निंग बाय डूइंग, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। तो वो चीजें भी पढ़ेंगे। फिलहाल आइडियलिज्म जो है, गॉड इज सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, भगवान हर चीज, हर नॉलेज का क्या है, सोर्स है। और माइंड और सेल्फ को अगर हमने जान लिया तो इसका मतलब हम असली शिक्षा को पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे कहने वाले कौन है, आइडियलिज्म वाले हैं। और भैया एक बात और भी कहते हैं ये लोग कि जो माइंड है ना, हमारा जो मन है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है किनके मुकाबले, सेंसेस के मुकाबले। माइंड इज मच पावरफुल देन सेंसेस। सेंसेस माने इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर कौन है, मन है। तो सच बात है, भगवत गीता में भी तो यही कहा है भैया। और कि मन जो है ना चंचल है, घोड़ों से भी तेज दौड़ता है, इसको वश में कर लिया तो सब कुछ वश में हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको वश में करना भी बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। वश में करना है तो क्या करो, शिक्षा ग्रहण करो भैया। शिक्षा ग्रहण करोगे तो मन को काबू में कर पाओगे, ठीक है। सो ये क्या कहते हैं, माइंड इज मच पावरफुल देन सेंसेस। अगर मन आपने नियंत्रित कर लिया, मन को कंट्रोल कर लिया, तो सेंसेस तो बहुत छोटी सी चीज है, सर ये हमसे हो जाता है। अरे नहीं होगा, मन पक्का करो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को जीत लो, सब कुछ जीत जाओगे। पूरी दुनिया आपके क्या बोलते हैं कदमों में, तो गिरता कौन है लेकिन
कहने वाली बात वही है कि पूरी दुनिया पे आप राज कर सकते हैं अगर आपने अपने मन पे राज कर लिया तो। जो चीज भीतर में बैठी है उसको बाहर छोटी छोटी चीजों पे राज करने की सोचते हैं लोग। ये मेरी चीज है, ये मेरा है, ये धन मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है ना। भैया तुम्हारा कुछ भी नहीं है, कुछ साथ में नहीं जाएगा, ठीक। तुम्हारा मन तुम्हारा है, उसके तुम स्वामी हो, वो तुम्हारे भीतर है, उस पे कंट्रोल कर लो, हर चीज के स्वामी बन जाओगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब जो क्वेश्चन जो आता है ना, वो आता है इनके प्रोपोनेंट्स के बारे में कि ये बात मानने वाले लोग कौन हैं, वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आइडियलिज्म को मानने वाले लोग कौन हैं, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अच्छा, आइडियलिज्म एक बात और कहता है, क्या क्या कहता है भैया? कल्चर को मानता है। जब ऐसी ऐसी बातें, कल्चर, मोरालिटी और रिलीजन की बात करते हैं ये लोग, ठीक है। कल्चर, मोरालिटी और रिलीजन यानी धर्म की बात करते हैं। अब जहां पे गॉड आ गया वहां पे धर्म आ ही गया ना भैया। गॉड की बात करते ही धर्म आ गया, ठीक। मोरालिटी और कल्चर आ गया, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आइडियलिज्म को मानने वाले लोग कौन हैं। तो मैं थोड़ा सा क्लीन करके फिर समझाता हूं और यहीं पे याद करा देंगे, और ऐसा याद करा देंगे भाई साहब भूलोगे नहीं। आइडियलिज्म के बारे में तो नहीं भूलोगे एटलीस्ट, राइट। तो चलिए, आइडियलिज्म को फॉलो करने वाले, आइडियलिज्म को मानने वाले लोग हैं कौन कौन? दया और विवेक। दया और विवेक व्यक्ति को आइडियल बना देते हैं। तो ये सभी अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। दया और विवेक व्यक्ति को आइडियल बना देते हैं।